हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला है, चाहे आप बात करो बैंक निफ्टी की भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का मार्केट प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और वन साइडेड काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया। चाहे आप बात करो निफ्टी 50 की, यहाँ पे भी प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और वन साइडेड मोमेंटम दिया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पे भी आप देखेंगे वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला। लॉजिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पे नज़र डालते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखिए वन मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे नहीं, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। पहले वन मंथ के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप देखेंगे वन मंथ के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट। अगर आप 2020 से देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। इस ट्रेंड लाइन की मार्केट कई बार रेस्पेक्ट कर चुका है और अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट खड़ा हुआ है। यानी कि पहली चीज हमें समझ में आ रही है कि मार्केट एज ए सपोर्ट इस पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां से आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे कि मार्केट यहां से अप ही अप जाएगा। ऐसा कोई कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करो। इससे हमें एक आइडिया रहता है कि भाई अगर ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट एक और सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ही दिखा रहा हूं। हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे इस सपोर्ट जोन का, मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके कई बार बाउंस किया, अब इसका ब्रेकडाउन दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट जोन का जो कि हमें वन मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है इसका भी ब्रेकडाउन दे, तो फिर हमें और भी ज्यादा बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे भी एक और मार्केट सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच चुका है और यहां से हमें एक उछाल भी देखने को मिला है। यहां पे आप देखेंगे जो ये नीचे मैंने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, यहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, ब्रेकआउट मिला तो मार्केट आप देखेंगे यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट करा था, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, फिर से ब्रेकआउट मिला, तो अभी भी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और ये हमारे लिए क्या बन चुका है, नया रेजिस्टेंस बन चुका है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। ध्यान में आपका कहां पे ले जाना चाह रहा था, ध्यान में आपका सिर्फ और सिर्फ दो जगह ले जाना चाह रहा था। पहली चीज वन डे के टाइम फ्रेम पे ये वाला सपोर्ट जोन, दूसरी चीज वन मंथ के टाइम फ्रेम पे ये वाला सपोर्ट जोन। ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया तो इसका मतलब मार्केट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, वन मंथ के भी टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन मिल रहा है इस सपोर्ट जोन का, तो फिर आपको और भी ज्यादा नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लॉजिक पे लेके आता हूं। देखो, लॉजिक में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा है। ये हमारे लिए क्या था, प्रीवियस डे लो था। ये क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग था। यहाँ पे आपके लिए एक पैटर्न भी बन रहा था। ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी और मार्केट ने तीनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया। प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे है, और जो ये ट्रायंगल वाला पैटर्न था मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। फॉलोअर कैंडल भी बनी, काफी बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी भी 40% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे, आप यहां पे अवेलेबल ऑफर के नीचे दिए गए कूपन पे क्लिक करेंगे तो एक कूपन एक्टिवेट हो जाएगा और आपका 40% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, यहाँ पे हमने 7 चैप्टर आपको समझाए हुए हैं, जिनमें से थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई गई है, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना चाहिए वो चीज़ें समझाई गई है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पे समझाया गया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेलिंग में समझाई गई है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। एंट्री किस बेस पे करनी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, टारगेट किस कैसे डिसाइड करना होता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई है और फिलहाल 40% का ऑफ चल रहा है। आइए हम वापस वहीं पे आते हैं। देखो, लॉजिक आपको समझ में आ गया, प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं यहाँ पे वन मंथ के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक सपोर्ट जोन है। एक बात और ध्यान रखना, हम सभी जानते हैं अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेने लग गया तो ये वाला जो ऊपर हमारे लिए पहले सपोर्ट जोन था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका मिल चुका है हमें ब्रेकडाउन। यहां तक चीजें समझ में आई। अब मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज यहाँ पे हम नोट करेंगे, जो हमारा प्रीवियस डे लो रहने वाला है उसके जस्ट नीचे एक राउंड लेवल भी है 42,000।
यानी कि अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 42,000 का भी ब्रेकडाउन मिले, क्योंकि एक राउंड लेवल है। केस टू क्या कहता है? केस टू ये कहता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो नजदीकी सपोर्ट देखो कितनी दूर ये नजदीक है। अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है तो एंट्री नहीं बनती है। आपको इस सपोर्ट में मार्केट किस तरीके से एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। ये चीज यहां पे नोट कर ली। दूसरी चीज, अब हम यहां पे देख रहे हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया ये हमारा। ये क्या हो गया? ये 42,000 हो गया। ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे हम ध्यान ये रखेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चले, साथ के साथ 42,400 से भी ऊपर चले। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, प्रीवियस डे हाई पे पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। इसका ब्रेकआउट मिला तो ऊपर एक राउंड लेवल है 43,000, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है नेक्स्ट रेजिस्टेंस की। वहीं पे बात करें अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत ही कहीं से की थी कि नीचे क्या है आपका प्रीवियस डे लो है, उसके नीचे 42,000 का एक राउंड लेवल है। आप क्या कर सकते हैं? अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चल गया तो प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड पोजीशन एग्रेसिवली नहीं बनानी चाहिए आपको। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि नीचे एक राउंड लेवल भी है 42,000। जब तक आपको 42,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता, एग्रेसिवली आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे हम ये देखेंगे कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग 42,400 के अराउंड मिलती है और मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की पॉसिबिलिटीज यही रहने वाली है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेता है तो तब भी आपको प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। लॉन्ग साइड आपको पोजीशन या नेगेटिव साइड आपको एग्रेसिवली पोजीशन 42,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही सोचना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं सोचना चाहिए। यहां तक ये चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो पे आपको पूरा फोकस करना है 42,000 से। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। भले ही आपको प्रीवियस डे लो के आसपास मिल जाए, लेकिन मार्केट वहां से नेगेटिव भी हो, तब भी नेगेटिव साइड पोजीशंस तब तक नहीं बननी जब तक मैं आपको बता चुका हूं कि 42,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। चीजें क्लियर होगी। अगर मान के चलो आपको 42,000 से ऊपर लेकिन प्रीवियस डे लो से नीचे इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी 40% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जल्दी हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।